इस वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, क्लास 6 साइंस का, जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 4.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। हम लोगों ने देखा कि जो हमारे फूड है और क्लोथ है उनमें बहुत तरह की वेराइटी है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। ना कि फूड और क्लोथ में ही हम लोग वेराइटी देखने को मिलता है, बल्कि सभी चीज़ों में देखने को मिलता है जो भी हम लोग के आसपास है। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, a cooking utensil, book, cloth, toy, water, stones and many other objects. हम लोग अपने आसपास बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि चेयर, बुल्लॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, एक साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने वाले बर्तन, बुक्स यानी कि किताबें, क्लोथ्स कपड़े, टॉयज़ खिलौने, वाटर पानी, स्टोन पत्थर एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स। All those objects have different shape, colors and uses. इन सभी ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं और यूजेस होते हैं। इन सब के अलग अलग कलर शेप यूज होते हैं। लुक अराउंड अस एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एट that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we can include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, orange, and an earthen pitcher, जिसे घड़ा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि इन ऑब्जेक्ट्स में देख करके आपको क्या करना है कि जो भी राउंड शेप के हैं, सर्कल शेप के हैं, उनको इनमें से ढूंढना है। और इनमें से जो भी राउंड के शेप में है, नियरली राउंड है, उनको भी ढूंढना है। क्योंकि जो हम लोग का ऑरेंज होता है वो थोड़ा सा नीचे से फ्लैट होता है, इसलिए वो राउंड में नहीं आता है। लेकिन जो नियरली राउंड है वो नियरली राउंड में आता है, तो वो सब भी ढूंढना है। सपोज we were looking for objects that are edible, we might include all the items that can be listed in table 1.1 and 1.2. अगर हम लोग बात करें कि वो ऑब्जेक्ट जो एडिबल है यानी कि जिसे हम खा सकते हैं, तो उसमें ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे जो भी 1.1 और 1.2 में दिया हुआ है। हमारे टेबल 1.1 और 1.2 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं हम। ये हम लोग के पास प्लेट है और पेन है, जो कि पेन जो है प्लास्टिक का भी है, मेटल का भी है, और प्लेट जो है स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और भी किसी चीज़ का है। फिर उसके बाद 4.2 में दिया हुआ है वुड, चेयर, टेबल, प्लफ, बुल्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। पेपर में दिया हुआ है बुक, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, looking for objects that are edible, we might include all the items that we have listed in 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. चैप्टर 1 में जो हम लोग को 1.1, 1.2 और 1.3 में लिस्टेड है वो सब एडिबल है, उन सभी को खाया जा सकता है। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. और जो भी हम लोगों ने नीचे राउंड शेप बोले हैं वो भी इनमें आते हैं खाने में। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic, buckets, lunch boxes, toys, water, container, pipe and such objects may find a place in this group. अब हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें क्या होगा, प्लास्टिक्स होंगे, बकेट्स होंगे, लंच बॉक्सेस होंगे, इन सभी चीज़ों से जो बने होंगे, प्लास्टिक से बने जो होंगे, बकेट, लंच बॉक्सेस, टॉय, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट में फाइंड इन अ प्लेस इन दिस ग्रुप। और जो भी प्लास्टिक से बने होंगे उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा। देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी या फिर अलग अलग ग्रुप में रखा जा सकता है। In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. पिछले जो ऊपर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनमें हम लोगों ने ग्रुप किया था ऑब्जेक्ट्स को उनके शेप पे और उनके मटेरियल किस चीज़ से बने हुए हैं।
All objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more examples of materials? क्या है कि जो भी हम लोग के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत तरह के मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या आप और भी कोई मटेरियल बता सकते हैं जिससे समान मतलब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास एक्टिविटी 1 है जो कि है यहाँ पे क्या कह रहा है ये हम चलिए देखते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल अराउंड अस। आप जितने ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास से उतने कलेक्ट कीजिए। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपको कलेक्ट करने हैं जो होम में यूज़ होते हैं, जो स्कूल में यूज़ होते हैं, जो आउटसाइड स्कूल यूज़ होते हैं। What we'll have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. आपको इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करना है और अलग अलग एक ग्रुप बनाना है, जो कि पेपर से अलग बनाना है, पेपर वाले ऑब्जेक्ट्स का और वुड वाले ऑब्जेक्ट्स का। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इसी तरह हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में बांटा है। ओके, ग्रुप्स। One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are made of these materials. एक ग्रुप जो है वो हम लोग का है जो कि पेपर और वुड से बना है, और दूसरा ग्रुप जो है उसमें जो पेपर इन सभी मटेरियल से यानी कि पेपर और वुड से नहीं बना है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और इसी तरह हम लोग ये भी अलग एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें कि फूड यानी कुकिंग फूड यानी खाना बनाने में जो भी मटेरियल यूज होता है उनका भी। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। और आपको क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने कलेक्ट किए हैं उनको टेबल में लगा देना है 4.1 में, और उनको आइडेंटिफाई करना है किस मटेरियल से बना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। और इसमें आपको मज़ा भी आएगा लार्ज टेबल बनाने में। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट विच some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the material. तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट लिखना है और उनके मटेरियल्स लिखने हैं कि किससे बने हुए हैं, और इससे ही अगर आपसे नहीं हो पाए तो अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हो। ओके, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। तो एक्टिविटी 2 है हम लोग का। Table 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday object you know and that are made mainly of these materials and list them in column 2. अब आपको क्या करना है, जो आपके डेली एवरीडे यूज़ में आते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको लिखना है 4.2 में और उनका एक अलग ग्रुप बनाना है। यहाँ पे हम लोग का बूझो जो है वो जानना चाहता है। बूझो wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of an object। जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल मिलता है हम लोग को, वो क्या एक ही चीज़ के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? जैसे कि अगर हम लोग को वुड मिलता है तो क्या टेबल बनाने के लिए यूज़ होता है? वो अलमीरा बनाने के लिए यूज़ होता है, उसके बाद चेयर, ऐसे ही एक्सेट्रा चीज़ें को बनाने के लिए यूज़ होता है। What do we find from these tables? First, we group objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. पहले हम लोगों ने देखा कि
जो हमने ऑब्जेक्ट्स को एक-एक अलग-अलग ग्रुप में बाँट दिया, फिर हम लोगों ने देखा कि सभी ऑब्जेक्ट अलग-अलग मटेरियल से बना है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, और एक ऐसा टाइम होता है कि एक ऑब्जेक्ट सिंगल मटेरियल से भी बना होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, और एक ऐसा भी ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत सारे मटेरियल से बना होता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और एक मटेरियल जो है वो बहुत सारे डिफरेंट मटे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। व्हाट डिसाइड्स व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, और ये क्या डिसाइड करता है कि जो भी मतलब मटेरियल है उसमें यूज़ हो यही मटेरियल किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, इसीलिए हम लोग को और जानना होगा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि होगा हम लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, ओके, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस चैनल पे नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।